प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कमाल है, भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा है। हाँ, तो किसी ने तुम्हें सरप्राइज दिया होगा। I'm sorry, I'm really very sorry. Actually, फैमिली में एक शादी आ गई थी, इसलिए आपका कंसाइनमेंट आपको टाइम पे नहीं मिला। बट I'll see to it कि कल तक आपको आपका कंसाइनमेंट मिल जाए। Yeah. Once again, I'm sorry. Bye. क्या हुआ बकुला? रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ। एक माँ का दिल रो रहा है। पर हुआ क्या? आप ही बताइए, एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी जब उसका जीता जागता लाडला बेटा उसी के सामने अपनी तस्वीर फाड़ दे। तस्वीर फाड़? किसकी तस्वीर थी वो? ऋषि की। माय गॉड, मतलब हमारे बेटे की जिंदगी में एक और उलझन। वैसे किसने भेजी होगी ये तस्वीर? नहीं पता, लेकिन ऋषि बहुत अपसेट है। आप प्लीज उसे समझाइए ना। कैसे समझा? कितनी बार गुस्सा किया मैंने ऋषि पर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारा बेटा सबसे अलग है, एकदम होशियार, सच बोलने वाला। लेकिन लोगों ने उसे क्या दिया? कदम कदम पर झूठ। फिर तो उसका ऐसे रिएक्ट करना स्वाभाविक था। लेकिन हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रसिक, हमें कुछ करना चाहिए। किया था ना, उसके हाथ में लंदन के टिकट थमा दिए थे, लेकिन क्या हुआ? बकुला, एक ही डर है मुझे, सुबह की जिंदगी संवारते संवारते हमारे ऋषि की जिंदगी कहीं उलझन बनकर ना रह जाए। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। आज तूने फिर एक बार मुझे जख्म दे दिया सलाका। जैसे तेरी तो आदत हो गई है मुझे जख्म देना, और मेरी हिम्मत तेरे जख्मों को सहना। पर अब तूने दिए हुए जख्मों का दर्द नहीं होता सलाका, दर्द नहीं होता। लेकिन आज तूने ऋषि कुमार का दिल दुखाया है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई। मैं ऋषि कुमार को दुखी नहीं देख सकती, दुखी नहीं देख सकती।
वक्त ऐसा था संदू कि तेरा चेहरा देखने के लिए मैं तरस जाती थी, लेकिन आज नफरत हो गई है तुझसे। ऋषि कुमार को ऐसा दुखी देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। सुबह, तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? My God. ये क्या हुआ? हाथ से खून कैसे निकला? वो कुछ नहीं, तुमने जो तस्वीर तोड़ी ना तो कांच इकट्ठा करते करते हाथ में लग गई। तुम्हें कांच उठाने के लिए किसने कहा था? और तुम्हें तस्वीर तोड़ने के लिए किसने कहा था? काकी मना कर रही थी ना। जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से कितना दुखी हो गई है वो, बहुत रो रही थी। I know. ऐसी बातों को दिल पर बहुत ले लेती है, बट डोंट वरी, मैं उन्हें मना लूंगा। एनीवेज, एक काम करो, तुम यहाँ पे आओ, बैठो तुम यहाँ पे। एक मिनट रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रहा हूँ, बहुत खून निकल रहा है। ऋषि कुमार खुद कितना परेशान है, उसके चेहरे पर भी दिख रहा है, लेकिन इतनी परेशानी में भी उसे मेरी चोट की फिक्र है। बाप रे, बहुत लगा है। देखो, अब मैं तुम्हें दवाई लगाऊंगा तो थोड़ी जलन होगी, पर सहन कर लेना, बच्चों की तरह रोना मत। देखो, माय गॉड, थोड़ा सा जलेगा। और ऋषि कुमार, क्या हुआ? अरे सुबली को ऐसी छोटी मोटी चोटों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम डरो मत, आंखें खोल के बिंदास दवाई लगाओ, कुछ नहीं होगा। तुमसे नहीं हो रहा तो मैं लगा देती हूँ, लाओ। नहीं, मैं लगा देता हूँ। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आखिर आपने इस बात का पता क्यों नहीं लगाया कि वो तस्वीर किसने भेजी है और किस मकसद से भेजी है? पता तो लगाना है लाडू कि ये कौन है और किस लिए कर रहा है, लेकिन ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि इस बात को लेकर ऋषि बहुत परेशान हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है वो। इसलिए मुझे मौका मिलने दो, मैं उससे बात करूंगा। सिर्फ ऋषि ही नहीं, घर के सारे लोग बहुत परेशान हैं, और खासकर ये तस्वीर टूटी है ना, तब से बकुला बहू बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। एक बात बताओ लाडू, क्या ऋषि की शादी के बारे में सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या है कि वो ऋषि की हालत देखकर बकुला बहू बहुत घबरा गई थी, और जाने अनजाने में उसने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मुझे शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बकुला की बात को आपने इतना दिल पर ले लिया? उससे अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा,
इसलिए उसने ऐसी बात कह दी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये आप भी जानते हैं कि आपकी बातों पर और आपके फैसलों पर उसे पूरा भरोसा है। ऋषि की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हालात और गलतफहमियां जिम्मेदार है और किसी का कोई दोष नहीं। इसमें सारा दोष उस पागल सुबह का है। क्या कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ, आप फोन पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं एक इम्पोर्टेंट मेल भेज रहा हूँ ना। अरे तो बाद में भेजिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। जब से ये सुबह घर में आई है ना, घर में कोई ना कोई नई मुसीबत तो आ ही जाती है। घुमा फिरा कर बात सुबह पर ही लानी होती है तुम्हें। लाओ। क्यों ना लाऊं? बहुत ज्यादा सर पे चढ़ रही थी ना वो, तो अब मुझे भी इस ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। क्या बोल रही हो तुम? रविश, आपका मन क्या कहता है कि ये तस्वीर किसने भेजी होगी? ऑफ कोर्स शलाका ने ही हरकत की होगी, और किसने की होगी? अरे वही तो मैं कह रही हूं ना, शलाका ने ये तस्वीर भेजी, इसका ये मतलब है कि वो ऋषि भाई की जिंदगी से अब तक बाहर नहीं गई। वो वापस आएगी और ये तस्वीर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तुम्हें इन सब में बहुत मजा आ रहा होगा ना? एक बात कहूं हीला, तुम कभी भी किसी के भी बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती। देखा ऋषि कुमार, तुम्हारी फटी हुई तस्वीर को मैंने कितना अच्छा बना दिया। इसीलिए अब तुम्हें काकी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके मन में जो भी भ्रम था ना, ये तस्वीर देखकर सब निकल जाएगा। और हाँ, अब तुम ना कभी इसके आगे मुंह लटका के मत रहना ऐसे। इस तस्वीर में जैसे हंस रहे हो ना, वैसे हमेशा हंसते रहना, क्योंकि तुम हंसते हुए ना बहुत अच्छी लगते हो। तुमसे दूर जाना चाहता हूं, भूल जाना चाहता हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा अपने दिल से निकाल देना चाहता हूं। I love you, ऋषि। फिर क्यों अचानक तुम मुझे याद आ रही हो? Why am I missing you so much? अब से तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऋषि हो और मैं तुम्हारी। I love you, ऋषि। I love you so much। शलाका, राहुल तू? Oh God! ऋषि पारेख डर गया। राहुल ये क्या मजाक है? अरे मेरे भाई, राहुल जहां मजाक वहां। और तुझे पता है, जब भी मैं लॉन्ग टूर से वापस आता हूँ तो अक्सर फैमिली मेंबर्स को डराकर अपना शिकार बना लेता हूँ। और आज तू मेरा शिकार बन गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मुझे शलाका कहकर क्यों पुकारा? और शलाका के नाम से
तो इतना टेंशन में क्यों आ गया? वो आज किसी ने कुरियर में मेरी और शलाका की एक बड़ी फोटो फ्रेम भेजी थी। व्हाट? किसने? पता नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं कि ये शलाका नहीं किया होगा। ऑब्वियसली वही होगी, और ऐसी चीप हरकत कर भी कौन सकता है? मगर तू ये सब सीरियसली मत ले। ऋषि, तू कहीं फिर से उसके बारे में तो नहीं सोच रहा ना? बहुत कोशिश कर रहा हूं उसे भूलने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों, पर वो बार बार याद आ रही है। अरे तू भूल जा उस लड़की को यार। अरे वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है। अरे झूठी है वो। जिसने अपने प्यार की शुरुआत ही झूठ से की, वो लड़की तेरे सच्चे प्यार की क्या कदर करेगी? शिव, मेरी बात मान, वो तेरी जिंदगी का एक बुरा साया है, और उस साये से तू जितना जल्दी पीछा छुड़ा लेगा ना, उतना ही तेरे लिए बेहतर है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय ब्रदर। सही कह रहा हूं, शलाका के एक झूठ की वजह से इस घर में कितनों की जिंदगियां बदल गई। अब मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए मैं भूल जाऊंगा उसे। अरे गुड नाइट, सॉरी, गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। वैसे ये मास्टर साहब नाम है ना, तुम पे बहुत जचता है। दिन भर मास्टरगिरी जो करते रहते हो। ऋषि कुमार, आज से ना तुम मुझे पढ़ाने मत आना। ये सुबली है ना, खुद आएगी तुम्हारे पास। हाँ, और तुम्हें इतना पढ़ाना पड़ेगा ना कि एक टाइम पे ऐसे बोलना पड़ेगा, बस 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 सुबली बस। तुम्हें अच्छा लगता है ना अगर मैं सही सही पढ़ूं तो बस आज के बाद ये सुबली एकदम सही सही पढ़ेगी। तो चलो ऋषि कुमार, तैयार हो जाओ, क्योंकि सुबली आ रही है। हेलो। हाँ रसिक बेटा, एयरपोर्ट पहुंच गए ना? अब सूरत पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ दादू? डैड बिजनेस के काम से सूरत जा रहा है? नहीं बेटा, रसिक के बचपन के दोस्त की सूरत में डेथ हो गई, इसलिए बकुला बहू और रसिक दोनों ही सुबह सुबह सूरत जाने के लिए निकल गए। ऐसे हालात में उनका वहां पहुंचना जरूरी है। यहाँ एक बिजनेस क्लाइंट आ रहा है, उसके साथ एक मीटिंग भी जरूरी है। रविश अपने काम में बिजी। राहुल रात को देर से आया, इसलिए अभी तक उठा नहीं। सोचता हूँ बेटा मैं ही चला जाऊं। दादू अगर आप कहें तो ये मीटिंग मैं अटेंड कर लेता हूँ। तू करेगा? हाँ। अरे श्योर? हाँ दादाजी, अगर कल की बात को लेकर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कल की बात को मैं कल ही भूल चुका हूं। वैसे भी बातें वो याद रखी जाती हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता हो, और शलाका के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप आराम कीजिए दादाजी, मैं मीटिंग कर लेता हूं। क्या हुआ? पता नहीं साहब, स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ।
लगता है कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन है। भैया मैकेनिक को आने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। I can't afford to be late for the meeting. एक काम कीजिए, गाड़ी रिपेयर करके ऑफिस में आ जाइए, मैं टैक्सी से चला जाता हूँ। अब टैक्सी में लेके आता हूँ, आप बैठिए। साहब टैक्सी आ गई, सामान लेता हूँ। ये शेयरिंग टैक्सी है साहब। शेयरिंग टैक्सी है? जी। ओह गॉड, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। ठीक है चलिए। अगले सर्कल तक के 20 रुपए पड़ेंगे। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। आगे सर्कल तक जाना है। हेलो जी, मैं मिसेस पारिक। वो अभी तक क्रेडिट कार्ड्स घर पे क्यों नहीं आया? अरे पहचाना नहीं आपने? मैं शलाका, मिस्टर ऋषि पारिक की वाइफ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का ऐसा घटिया नाटक भी कर सकती हो। नाटक? कैसा नाटक? यही अपने आप को मेरी बीवी बताने का। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने साथ मेरा नाम जोड़ने की? ये क्या हो गया है आपको? क्यों आप ऐसे बातें कर रहे हैं? मेरे नाम के साथ आपका नाम नहीं जुड़ेगा तो फिर किसका जुड़ेगा? पत्नी के साथ अपने पति का ही नाम जुड़ता है।